नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयुर्वेद एक्सपर्ट पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कार्तिक माह में पंच दीपदान कैसे किया जाता है और यह दीपदान कब, कहां और क्यों करते हैं। दोस्तों, कार्तिक माह में दीपदान बहुत ही शुभ फलदायक माना गया है। अगर हम पूरे साल भर किसी कारणवश दीपदान नहीं कर पा रहे हैं या फिर महिलाएं अपने किन्हीं कारणों से दीपदान नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे में हम इन 5 दिनों में अगर दीपदान करते हैं तो उसका फल हमें पूरे साल भर दीपदान करने के बराबर मिलता है। इन्हें भीखु पंचक भी कहा जाता है। दोस्तों, यह दीपदान कार्तिक माह की एकादशी से चालू होकर पंचमी तक करना होता है। इसकी खासियत यह होती है कि हम इसमें 365 बाती एक साथ लगाते हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं यहाँ पर सूखा नारियल ले रही हूँ। साथ में मुझे चाहिए कलावा या कच्चा सूत का धागा। यहाँ पर मुझे 5 दिए बनाने हैं, तो 5 दिए के लिए मैं यहाँ 3 सूखे नारियल ले रही हूँ और हमें इसे लंबाई में काटना है। ध्यान रखें कि हम इसे लंबाई में ही काटें, चौड़ाई में ना काटें। काटने के बाद यह देखिए दोस्तों, इस तरीके से यह नारियल दिखाई देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि नारियल अच्छे से हम नहीं रख पाते हैं, तो आप चाहें तो इसके नीचे एक कटोरी या प्लेट भी रख सकते हैं, जिससे कि इन्हें सपोर्ट मिल जाए। मेरे नारियल अच्छे से रख पा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ प्लेट नहीं रखी है। दोस्तों, यह हमारे दिए बन गए हैं। आप चाहें तो एक नॉर्मल बड़ा मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं, उसे भी हम पंच दीपदान में प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसके बाद हमें बाती तैयार करनी है। इसकी बाती हमें 365 दिन के हिसाब से 365 बाती बनानी होती है। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये कच्चा धागा लिया है। इस कच्चे धागे के एक धागे में 3 धागे हैं। यह देखिए दोस्तों, इसके अलावा यह जो गांठ बनी हुई है, यह 3 धागों से मिलकर बनी है। इस प्रकार यह 9 धागे हो जाते हैं। अब इन्हें हम 41 बार लपेटेंगे। 41 बार जब हम इन्हें अपनी उंगलियों पर लपेटेंगे तो यह 369 हो जाते हैं। हमें मतलब इसे 41 बार चक्र में, एक सर्कल में अपनी उंगली पर लपेटना है। जहाँ से हम शुरू करेंगे वहीं पर आकर ख़त्म एक सर्कल होगा। ऐसे हमें 41 बार लपेटना है। अब हम इनमें से 4 बाती बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमें 365 चाहिए। सबसे पहले हमें इसे बीच से काट देना है। तो यह देखिए, यह जो हमने एक पूरा सर्कल बनाया था, ये पूरी तरीके से खुल जाता है। और खुलने के बाद यह देखिए, मैंने सबसे पहले एक धागा इसके अंदर से निकाला है, जिसके अंदर 3 पतले धागे हैं। उसके बाद एक दूसरे धागे से पतला वाला धागा निकाल दिया है। इस प्रकार मेरे 4 धागे बाहर निकल गए हैं और यह मेरी 365 बाती तैयार हो गई हैं। दोस्तों, इसका एक दूसरा तरीका भी होता है जो हम मौली से बनाते हैं। आप मौली की भी बाती बना सकते हैं। हम जो मौली बाज़ार से लेके आते हैं वो 2 प्रकार की होती है। एक तो 3 धागे वाली मौली होती है। अगर आप 3 धागे वाली मौली से बना रहे हैं तो जैसे मैंने ये कच्चे धागे से बताया है वैसे ही आप बनाएं। और अगर आप दूसरी यह वाली नॉर्मल मौली लेके आ रहे हैं तो सबसे पहले आप यह गिन लें कि आपकी मौली में कितने धागे हैं। यहाँ पर मेरी मौली में 41 धागे हैं, इसलिए मैं इसे 9 बार अपनी उंगली पर लपेटूंगी और 9 सर्कल पूरा करूंगी। 9 सर्कल पूरा होने पर इसमें 369 बाती हो जाती हैं, तो इसमें से मैं 4 धागे बाहर निकाल दूंगी। इस प्रकार मेरी 365 बाती पूरी हो जाती है। दोस्तों, यह देखिए, मैंने सारी बाती अपनी बनाकर दिए में रख ली है। अब हमें यह सारे दिए घी के लगाने हैं। अब इसमें मैं घी डालूंगी। दोस्तों, अब यह बात आती है कि हमें इन दियों को कहाँ रखना है। तो सबसे पहले हम इन दियों को प्रज्वलित करेंगे और हम इसे 11 से लेकर पंचमी के दिन तक, कार्तिक मास की पूर्णिमा पर तो स्पेशली आपको रखना है, जिस दिन हम स्नान करते हैं। इन दिनों में हमें इन 5 दियों का दान करना होता है। तो सबसे पहला दिया हम तुलसी माता जी को अर्पित करेंगे। ध्यान रखें कि हमें कभी भी खाली दिया अर्पित नहीं करना है, इसलिए मैं इसमें चावल डालूंगी। और तुलसी जी को दिया रखने से पहले मैं इस दिए की रोली, अक्षत और फूल से पूजा करूंगी।
और सबसे ज़रूरी बात कि दिए को आसन दिया जाना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं इसके नीचे चावल रखूँगी और चावल रखने के बाद उसके ऊपर दिया रखूँगी और तुलसी जी का आवाहन करके उनकी पूजा करूँगी। दूसरा दिया हम शिवालय या आपके घर के मंदिर में शिव जी का परिवार अगर आपने बिठाया है तो वहाँ रखें। तीसरा दिया हमें गौशाला में रखना है। चौथा दिया हम पीपल के पेड़ के नीचे रखेंगे और पांचवा दिया हम गंगा जमुना पर रखेंगे। अगर आप नदी के पास नहीं जा पा रहे हैं तो आप एक लोटे में गंगा जल भरकर उसे ही अर्पित कर देंगे। इस प्रकार यह 5 दिए हमें अर्पित करना है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे पूरी विधि कि यह 5 दिए हमें कब, कहाँ और कैसे अर्पित करना है। आपको अगर मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।